जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th का ज्योमेट्री का पार्ट 2 लेकर आए हैं। दोस्तों, पहले वीडियो में हम उसका थ्योरी और जो उससे संबंधित महत्वपूर्ण टिप्स था उसके बारे में डिस्कस किए थे। इस वीडियो में दोस्तों हम उसका क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति में सवाल कैसे है, ध्यान से देखिए। लिखा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी है, तो साइन A और कोस A का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें BC ठीक है और AB दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि साइन A और कोस B बराबर क्या होगा, उसका मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया हुआ है, तो पहले हम लोग तीसरा भुजा निकाल लेते हैं। तीसरा भुजा यानी कि कर्ण, ठीक है। तो कर्ण बराबर कैसे होगा, ध्यान से देखिए। लिखेंगे कर्ण बराबर क्या सूत्र होता है दोस्तों, कल वाला सूत्र अगर आपको याद होगा तो देखिए। तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लंब कितना है, लंब हो जाएगा दोस्तों 7, यानी कि 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार मतलब 24 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 7 7 49 अब प्लस और 24 को होल स्क्वायर क्या होगा, 24 को 24 से गुना करेंगे तो 576 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625 और 625 रूट में है तो रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 25, यानी कि दोस्तों कर्ण निकल गया कितना, तो 25 सेमी। कर्ण निकल गया 25 सेमी। अब दोस्तों त्रिभुज में तीनों भुजा जब निकल गया, अब जो कहे सो आराम से निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम निकालते हैं कि साइन A। तो साइन A बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए दोस्तों लिखा है साइन A, ठीक है। ए दोस्तों यहाँ एंगल है यानी कि थीटा है, ठीक है। साइन A, तो साइन A, तो साइन थीटा बराबर कल क्या लिखाए थे, तो साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना है, लंब हो जाएगा 7, ठीक है, 7 सेमी बटे कर्ण कितना है, कर्ण है 25, तो हो जाएगा 25। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछा दोस्तों कोस A, तो कोस A बराबर क्या होगा, तो कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार दोस्तों ये हो जाएगा बेस 24, ठीक है, 24 बटे कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 25 सेमी। बस यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। साइन A का मान, उसके बाद कोस A का मान आराम से निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60 का मान क्या होगा, यानी कि मान निकाले। इसको दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल जो लिखाए थे कल वो टेबल याद कर लेना, ठीक है। उसका सबका मान लिखते जाएंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ देखिए लिखा है साइन 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है, तो रूट 3/2, ठीक है। यहाँ दोस्तों इंटू है, इंटू का मतलब गुना, ठीक है। उसके बाद कोस 30 का मान कितना होता है, इसका भी होता है रूट 3/2। साइन को उल्टा दोस्तों कोस हो जाता है, कल समझाए थे, ठीक है। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 गुने और कोस 60 का मान कितना होता है, इसका हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिए, आराम से आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे तो 1 3 निकल जाएगा, ठीक है, बटे और 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूना 4, तो यहाँ निकल जाएगा 4, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस। अब 1 को 1 से गुना कीजिए, 1 1 का कितना होगा 1 ही होगा, बटे 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों भिन्न का जोड़ बन गया, इसको ध्यान से बनाइए। क्या करेंगे हम लोग, 4 का लोग उत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ही होगा। तो 4 में भाग दीजिए, 4 1 का 4 एक बार में, 1 को 3 से, तो 3 1 का 3 प्लस फिर 4 1 का 4 एक बार में, तो 1 को ऊपर से गुना कीजिए, 1 1 का 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 3 1 4/4।
इसको काटेंगे 4 का 4, 4 का 4, यानी कि दोस्तों 1 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका मान निकल जाएगा 1। तो चलिए उसी प्रकार से हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है दोस्तों, सबका मान लिखेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे तो आराम से निकल जाएगा आंसर। ध्यान देखिए, यहाँ 2 है तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, अब इंटू है तो लिखेंगे गुना। उसके बाद tan 45 का मान कितना होता है, तो 1। लेकिन दोस्तों यहाँ स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। फिर बीच में क्या प्लस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस। तो कोस स्क्वायर 30, तो कोस 30 का मान कितना होता है, तो कोस 30 का मान होता है √3/2 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 उसका भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, 2 का 2 ही रहेगा गुने 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, बीच में प्लस है तो प्लस। अब यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 बटे, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4। ठीक है, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, और फिर √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा सिर्फ 3 निकल जाएगा। ठीक है, बटे, और 2 को 2 से करेंगे 2 दूना 4। और ध्यान से देखिए दोस्तों, ये 3/4, ये 3/4 प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2 एका 2। तो यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है, आप लोग भी आराम से बना सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें tan थीटा बराबर कितना दिया है, √3 दिया है, तो पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों इस टाइप का अगर सवाल आपको मिले तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो है वो पहले लिख दीजिए। ठीक है, tan थीटा बराबर √3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इधर है tan थीटा, इधर है √3। तो आपको ध्यान रखा कि √3 किसका मान होता है, tan में। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। यहाँ tan दिया है तो यहाँ tan में ही खोजेंगे। ठीक है, tan थीटा है तो tan थीटा में खोजेंगे कि tan में √3 किसका मान होता है, तो tan 60 का मान होता है। तो यहाँ tan थीटा ऐसे रह जाएगा, tan थीटा बराबर, और √3 का मतलब क्या हो जाएगा, तो tan 60, क्योंकि tan 60 का मान कितना होता है, √3। ठीक है, अब देखिए बराबर में है तो tan से tan कट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना निकल जाएगा, 60 निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान है। उसके बाद चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला है कि यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। सेम टू सेम दोस्तों वही सवाल है, इसको ध्यान से देखिए। पहले यहाँ देखिए दोस्तों, √3 क्या है, यहाँ इधर इंटू में है, इसको पहले क्या करते हैं, उस साइड ले जाते हैं। ठीक है, यानी कि गुना के रूप में है तो उस साइड जाएगा तो हो जाएगा भाग के रूप में। तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा tan थीटा बराबर 1, ये गुना में है इधर हो जाएगा भाग में √3। ठीक है, और फिर क्या करना दोस्तों, 1/√3, ये हमको tan में देखना है कि tan किसका मान होता है, 1/√3। ठीक है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। इधर tan थीटा है तो tan थीटा इधर रहेगा इसे बराबर 1/√3। तो 1/√3 किसका मान होगा, tan में, तो होगा tan 30 का मान होगा, tan 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, और फिर बराबर में क्या होगा, tan से tan कट जाएगा, तो थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, 30 डिग्री। बस यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम कुछ अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है tan 60 बटे sin 60 प्लस cos 30 का मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, इसका मान कैसे ज्ञात करें, ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए दोस्तों ऊपर लिखा है tan 60, तो tan 60 का मान कितना होता है, √3। ठीक है, बटे sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, उसके बाद प्लस cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान हो जाएगा √3/2। ठीक है, ध्यान देखिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो √3 ऊपर में है तो √3 ऊपर में रहेगा। ठीक है, बीच में बट्टा है तो बट्टा। उसको यहाँ देखिए 2 को एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा, 2 को लघुत्तम 2 ही हो जाएगा। तो 2 एका 2 एक बार में, 1 को √3 से गुना करेंगे कितना होगा, तो √3 अब प्लस फिर 2 एका 2 एक बार में, 1 को √3 से गुना कीजिए तो √3 होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए,
क्या करेंगे, √3 ऊपर में है, उसके बाद ये जुट जाएगा √3 और प्लस √3, ये हो जाएगा 2√3, ठीक है। और नीचे में बटा कितना है 2। अब यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ भी काट सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा। लेकिन दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पहले तीसरा जो बट्टा है उसको ऊपर पलटा लेते हैं, यानी कि ऊपर जो पलट जाएगा तो गुना के रूप में हो जाएगा। ऐसे यहाँ ध्यान से देखिए, यानी कि √3 बटे 2√3, और जो ये तीसरा बट्टा है √3, और ये तीसरा बट्टा है तो ऊपर चला जाएगा गुना के रूप में 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, यानी कि एक बार में कटा है दोस्तों, ठीक है। तो एक से गुना करके कितना होगा, तो 1 ही होगा, तो इसका सही आंसर होगा 1, ठीक है। तो इसका मान कितना निकल जाएगा, तो निकल जाएगा 1। इस तरह से आप भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो मान ज्ञात करें, यानी कि मान निकालें, ठीक है। यहाँ दोस्तों क्या करेंगे, जहाँ पर पाई है वहाँ पर क्या करेंगे, 180 का मान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ दोस्तों यहाँ क्या है, यहाँ तो 0 है, तो कोस 0 कितना होता है, कोस 0 1 होता है, ठीक है। तो 1 इसका होल स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस। अब क्या करेंगे, tan क्यूब है, उसका पाई बटे 4 है, तो पाई की जगह क्या रखेंगे, 180/4, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस, उसके बाद sin 4 है, sin पावर 4, अब पाई की जगह क्या रखेंगे, 180 बटे यहाँ भी क्या रखेंगे 4, ठीक है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको हम लोग पहले काटते हैं, ठीक है। इसको काटिए, इसका आधा कितना हो जाएगा 2, तो इसका आधा 90, फिर इसका आधा 1, इसका आधा हो जाएगा 45, ठीक है। इसको भी काटिए, तो कितना बार कटेगा, 4 का 4, 45 बार में कट जाएगा, ठीक है। 45 चौके 180, तो क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर कितना होगा 1 और प्लस, इसमें क्या हो जाएगा tan 45 हो जाएगा, ठीक है। tan की 3 हो जाएगा होल क्यूब, उसके बाद यहाँ 45 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या है sin का पावर 4 है और उसके 45 है तो 45 डिग्री, ठीक है। अब सबका मान रखेंगे, आराम से आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 है तो 1 ऐसे रहेगा, प्लस tan 45 में कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का होल क्यूब, ठीक है, 1 का पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद बीच में प्लस है तो क्या करेंगे प्लस, उसका sin 45 का मान कितना होता है, sin 45 होता है 1/√2, ठीक है, याद होगा आपको, उसका पावर कर देंगे 4, ठीक है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ 1 है तो 1 का 1 प्लस, और 1 के क्यूब कितना होगा, तो 1 का क्यूब दोस्तों 1 ही होता है, ठीक है। 1 को चाहे कितना बार गुना कीजिए तो 1 ही आएगा, उसके यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस। अब इसको दोस्तों देखिए ध्यान से, इसको कैसे गुना करेंगे, 1/√2 है, उसका पावर 4 है, तो उसको 4 में गुना करेंगे। ऐसे यहाँ देखिए, जैसे 1/√2 गुने 1/√2 गुने 1/√2 गुने 1/√2। ध्यान देखिए दोस्तों, 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 1 ही होगा, बटे √2 को √2 से गुना करेंगे कितना होगा, तो 1 2 निकल जाएगा, ठीक है। बीच में गुना है तो गुना, फिर √2 को √2 से गुना करेंगे तो 1 2 निकल जाएगा, यानी कि 1/4 निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 1/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/4। अब ये भिन्न के जोड़ बन गया, इसको बनाइए। यहाँ क्या करेंगे, नहीं कुछ बटा 1 कर देंगे, और यहाँ देखिए 1 और 4, 1 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा। तो 1 को कितना बार में भाग लगेगा, तो 1 को 4 बार में लगेगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 प्लस, और 1 को कितना बार भाग लगेगा, 4 को कितना बार भाग लगेगा, 4 1 का 4, 1 बार में भाग लगेगा। 1 को 1 से गुना कीजिए, 1 1 का 1 के, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8 और 1 9/4। बस दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।